वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हास्य गैस है यानी हंसने वाली गैस कौन सी है निम्न में से? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो कौन सी गैस है? ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि हास्य गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु गर्म होती है। वायु गर्म किस माध्यम के द्वारा होती है? संवहन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा या फिर ऑप्शन सी, विस्फोट द्वारा। तो किस माध्यम द्वारा वायु गर्म होती है? ऑप्शन ए, संवहन द्वारा। संवहन द्वारा वायु गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन एक प्रवर्धक उपकरण है? निम्न में से एक कौन प्रवर्धक उपकरण है? निम्न में से एक प्रवर्धक उपकरण है। ऑप्शन ए, प्रतिरोधक, ऑप्शन बी, ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी, डायोड, ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रांजिस्टर इज द करेक्ट आंसर। एक प्रवर्धक उपकरण है ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, वाहन गिर पड़ेगा यदि? वाहन गिर पड़ेगा यदि? ऑप्शन ए, उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो। ऑप्शन बी, उसका गुरुत्व केंद्र आधार के भीतर हो। ऑप्शन सी, वह बाहरी ना हो, वह चौड़ा हो। तो किस स्थिति में वाहन गिर पड़ेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो यानी बाहर की साइड को झुका हुआ हो तो वाहन गिर पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे सामान्य स्तनधारी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे सामान्य स्तनधारी है। सबसे सामान्य स्तनधारी, ऑप्शन ए, तेंदुआ, ऑप्शन बी, शेर या फिर ऑप्शन सी, हाथी या फिर ऑप्शन डी, मानव। तो कौन है सबसे, क्या क्वेश्चन है? सबसे सामान्य स्तनधारी, सबसे सामान्य स्तनधारी कौन है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मानव। मानव है एक सामान्य स्तनधारी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? उड़ सकने वाला, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? वैसे तो स्तनधारी सभी चलते फिरते हैं, लेकिन उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है जो उड़ता भी है और स्तनधारी भी है? तो वह कौन सा है? ऑप्शन ए, चमगादड़। ऑप्शन ए, चमगादड़ जो कि उड़ भी सकता है और स्तनधारी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वृक्ष के तने में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? वृक्ष के तने में रहने वाले प्राणियों को, वृक्ष के तने में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, उभयचर, ऑप्शन बी, उड़ाका, ऑप्शन सी, जलचर, ऑप्शन डी, वृक्षवासी। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, उड़ाका। उड़ाका किन्हें कहा जाता है? जो वृक्ष के तने में रहते हैं प्राणी, ठीक है, उड़ाका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए, मौलिक अम्ल, ऑप्शन बी, पाइरुविक अम्ल, ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी, सिट्रिक अम्ल। तो क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। क्या है? ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता है? ऑप्शन ए, भारी जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। भारी जल का क्वथनांक साधारण जल से कम होता है। ऑप्शन सी, भारी जल का हिमांक साधारण जल से अधिक होता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारी जल का क्वथनांक, भारी जल का क्वथनांक साधारण जल से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय, सामान्य सी बात है, सोते समय रक्तदाब
में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए रक्तदाब घटता है, ऑप्शन बी रक्तदाब बढ़ता है, ऑप्शन सी रक्तदाब पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर पहले जैसा ही रहता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रक्तदाब घटता है, सोते समय रक्तदाब घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आधुनिक आवृत्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवृत्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधार क्या है? परमाणु का द्रव्यमान, या फिर परमाणुओं का घनत्व, या फिर ऑप्शन सी परमाणु की संख्या, या फिर ऑप्शन डी परमाणु का नाभिक। तो क्या है इसमें? आवृत्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, परमाणु की संख्या। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, परमाणु की संख्या। आधुनिक आवृत्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्वचालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? ऑप्शन ए टर्बो की, ऑप्शन बी गियर की, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोलिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग होता है स्वतः चालित गाड़ियों में, जो कि अभी वो यहीं चलती हैं। हाइड्रोलिक जो भी गाड़ी होती है उसमें हाइड्रोलिक ही ब्रेक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? ऑप्शन ए पुरुष का एक्स गुणसूत्र एवं स्त्री का एक्स क्रोमोसोम। ऑप्शन बी पुरुष का एक्स क्रोमोसोम एवं स्त्री का वाई क्रोमोसोम। ऑप्शन सी पुरुष का वाई क्रोमोसोम एवं स्त्री का वाई क्रोमोसोम। ऑप्शन डी पुरुष का वाई क्रोमोसोम एवं स्त्री का एक्स क्रोमोसोम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पुरुष का वाई क्रोमोसोम एवं स्त्री का एक्स क्रोमोसोम, जिससे कि मिलकर क्रोमोसोम के मिलने पर पुत्र का जन्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मानव में फाइलेरिया का संचरण किसके द्वारा होता है? मानव में फाइलेरिया का संचरण किसके द्वारा होता है? मानव में फाइलेरिया का संचरण किसके द्वारा होता है? मानव में फाइलेरिया का संचरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए श्वेम्प मच्छर के द्वारा, ऑप्शन बी एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, ऑप्शन सी क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, ऑप्शन डी एंडीज मच्छर के द्वारा। किस मच्छर के द्वारा फाइलेरिया का संचरण होता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित में से मानव आमाशय किस अम्ल का संश्लेषण करता है? निम्नलिखित में से मानव आमाशय है वो किस अम्ल का संश्लेषण करता है, यानी आकर्षित करता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉस्फोरिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मानव का आमाशय किसको संचित करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। इसका सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा एक पेशीय परजीवी है? निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी फेसियोला, ऑप्शन सी केंचुआ, या फिर ऑप्शन डी एस्केरिस। कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रा जो कि एक पोषीय परजीवी है। क्या है? एक पोषीय परजीवी है हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करने वाले प्रतिरक्षियों को बनाने की परिघटना है। प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करने वाले प्रतिरक्षियों को बनाने की एक परिघटना है। वह कौन सी घटना है जिसमें प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करने पर प्रतिरक्षियों को बनाना पड़ता है? वह कौन सी घटना है? प्रतिजनों, ऑप्शन ए प्रतिजनों, ऑप्शन बी प्रतिरक्षियों, या फिर ऑप्शन सी रुधिर, या फिर ऑप्शन डी रसायनों। ऑप्शन डी रसायनों या फिर ऑप्शन सी रुधिर, जिसमें कि राइट आंसर है प्रतिरक्षियों। कौन सी घटना कहलाती है? प्रतिरक्षियों की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लाल चने में पाया जाने वाला एंजाइम है। लाल चने में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लाल चने में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए जाइमेस, ऑप्शन बी यूरियस, ऑप्शन सी डाइस्टेस, ऑप्शन डी माल्टेस। इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डाइस्टेस, जो कि लाल चने में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए तंत्र का कोशिका, ऑप्शन बी अस्थि कोशिका, ऑप्शन सी रक्त कोशिका, या फिर ऑप्शन डी पेशी कोशिका। में से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तंत्र का कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक आदि में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा है? यानी चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक आदि में सब में मिलने वाला उद्दीपक कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए थीन, ऑप्शन बी फेनिल एलानिन, ऑप्शन सी कैफीन, ऑप्शन डी ब्रूसिन। ऐसा कौन सा उद्दीपक है जो कि चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक आदि में सब में मिलता है? कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कैफीन, जो कि चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक आदि सब में मिलता है, कैफीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, इटाई रोग के द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है। जो इटाई रोग है वो किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? यानी किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कैडमियम के कारण, ऑप्शन बी पारा के कारण, ऑप्शन सी निकल के कारण, या फिर ऑप्शन डी आयरन के कारण। इटाई रोग है जो किसके कारण होता है? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कैडमियम के कारण। किसके कारण? कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, नील हरित शैवाल को किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है? नील हरित शैवाल को किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए यूकेबैक्टीरिया, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, या फिर ऑप्शन डी फफूंदी। जो नील हरित शैवाल है वो किस समूह के अंतर्गत समूह में रखी जाती है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। जो निकट दृष्टि दोष के जो लोग पीड़ित होते हैं उन्हें डॉक्टर किसकी सलाह देते हैं? ऑप्शन ए अवतल लेंस की, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की, ऑप्शन सी समतलोत्तल लेंस की, या फिर ऑप्शन डी तलोत्तल लेंस की। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अवतल लेंस की। निकट दृष्टि दोष में किसकी सलाह दी जाती है? अवतल लेंस की। और दूर दृष्टि दोष में किसकी दी जाती है? उत्तल लेंस की। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 24, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी आयरन, या फिर ऑप्शन डी निकल ऑक्साइड। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कोबाल्ट ऑक्साइड।
क्या कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए वैक्सीन, ऑप्शन बी निर्वचक, ऑप्शन सी क्रमादेश संग्रह नेमका या फिर ऑप्शन डी प्रतिकारक। वह कौन होता है जो क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं? चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निर्वचक होते हैं जो कि चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। डीवीडी तथा सीडी की तंतुरता को कहा जाता है? डीवीडी तथा सीडी की तंतुरता को कहा जाता है। ऑप्शन ए गुच्छ, ऑप्शन बी पथ, ऑप्शन सी स्थल, ऑप्शन डी गर्त। क्या कहा जाता है? डीवीडी तथा सीडी की तंतुरता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्त। डीवीडी तथा सीडी की तंतुरता को क्या कहा जाता है? गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो कौन सा गुण है वो? ऑप्शन ए ध्रुवण, ऑप्शन बी व्यक्तीकरण, ऑप्शन सी अपवर्तन या फिर ऑप्शन डी विवर्तन। निम्न में से कौन सा गुण है वो? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्रुवण, जो कि प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रेलों और मोटर गाड़ियों को रोकने हेतु यातायात संकेत के रूप में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? रेलों और मोटर गाड़ियों को रोकने हेतु यातायात संकेत के रूप में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह दूरदृष्टि वालों को भी स्पष्ट दिखाई देता है। ऑप्शन बी लाल प्रकाश की प्रति आंख ज्यादा संवेदी होती है। लाल प्रकाश की प्रति आंख ज्यादा संवेदी होती है। ऑप्शन सी इसका बिखराव कम होता है जिससे यह लंबी दूरी से दिखाई देता है। ऑप्शन डी यह आँख के लिए आरामदायक होता है। तो निम्न में से क्या कारण है कि रेलों और मोटर गाड़ियों को रोकने हेतु यातायात संकेत के रूप में लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका बिखराव यानी फैलना कम होता है जिससे यह लंबी दूरी से भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है तो उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है तो उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? ये गलती से लिख गया है। किसी रेडियो का सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है तो उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 महीनों में, ऑप्शन बी 12 महीनों में, ऑप्शन सी 8 महीनों में, ऑप्शन डी 6 महीने में। तो कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? यदि उसका 4 महीने का जीवन होता है, आधा जीवन होता है, तो उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8 महीने में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8 महीने में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किस पदार्थ को गर्म करने पर CO2 गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
निम्न में से किस पदार्थ को गर्म करने पर CO2 गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है? ऑप्शन ए जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन बी जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी लेड कार्बोनेट, ऑप्शन डी लेड सल्फेट। निम्न में से क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जिंक सल्फेट नहीं, जिंक कार्बोनेट है जो कि चूने के पानी को दूधिया कर देती है, जिंक कार्बोनेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।